बहन जी आ रहे हैं मेरे पास, हमारे ये हो रहे हैं, हमारे लगाने के बाद ही ज्यादा मर रहे हैं। हाँ। मैंने कहा बाबा जी आपने लगवाई क्या? तो हाँ लगवाई। कितनी लगवा ली? तो अभी तो एक ही लगवाई है। तो एक लगवाई है, मैंने कहा दूसरी मत लगवाना। तो बहन जी में तो जबरदस्ती ठोके है। मैंने कहा अगर जबरदस्ती ठोके ना तो आपने मना करवा को भी अधिकार है हाँ। ना, आप मना कर सका वे जबरदस्ती आपने ठोक न सके। मैंने कहा को माना भी कोना तेरी नॉलेज पहली को नहीं नॉलेज, मैं भी यही समझा तो आपने लगवानी पेड़ी आने चाहिए जो हो लगवानी पेड़ी। लेकिन देखो फिर मैं इनको वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ, देखो ऐसे मना कर सकते हैं। आपको कागज पाने चाहिए तो मेरे से ले जाना, नहीं समझते हो तो आप तो वीडियो बना लेना, वीडियो बनाना तो आता है ना आपको, है ना, बस वीडियो बना लेना उनकी। चलो बहुत बढ़िया। ये देखो भाई आपका क्या नाम है? ममता। ममता, आपका भी ममता? अच्छा ये दो ममता हैं ममता स्केर और ये, हाँ मैं वही कह रहा हूँ हम तो ये मतलब बड़ा कमाल किया इन्होंने। ये आप कहाँ से आए हैं? केकड़ी अजमेर से। और ये प्रॉपर अजमेर से। बताओ यहाँ इस सिरोही जिले में पहुँच गई और यहाँ कह रहे हैं कि बाली को जगा के जाएंगे अभी तक क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी तक एक एरिया चूज करते हो और उस एरिया के अंदर पहुंच जाते हो, लोगों को जागरूक करते हो। जागरूक करने का तरीका लिया पैम्फलेट, पोस्टर और लेक्चर, ये तीन ही तरीके हैं। अब अगर मान लो वीडियो बना रहे हो, आगे आ जाओ फिर, ताकि आवाज़ भी सुनाई दे, पूरी आ जाए ताकि कोई बात नहीं। तो अभी ये लेक्चर है ना, आधे लोगों को समझ आएगा। अब इसमें से क्या होगा कि मान लो आपने एरिया चूज किया है, तो उस एरिया के अंदर मान लो आपके सामने खड़े हैं 20 लोग। अब 20 लोगों में से 4 लोग भी अगर ऐसे हुए जो आपके कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हैं, आपके दर्द को नहीं समझते हैं, तो वो आपको इतना डिस्टर्ब कर देंगे कि आपका ये लगेगा कि हाँ इन लोगों से मगजमारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बाकी के 16 लोग भी वैसे ही लगने लग जाएंगे कि ये लोग भी ऐसे ही हैं जो ऐसे सोचते हैं, और उससे फिर हमारी हिम्मत टूटती है। मतलब ये रूटीन की बात बता रहा हूँ मैं, जो आप करोगे तो इससे ये हिम्मत टूटने से बचने का एक तरीका है कि सबसे पहले आप अपने उन लोगों की खोज करो जो लोग आपके कॉन्सेप्ट को पहले से ही समझते हैं या समझने चाहते हैं। तो मान लो आप उसका एक तरीका क्या कर अपनाओ, उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि अपने मोबाइल में सिस्टमैटिक तरीके से पहले ए से स्टार्ट करके जेड तक जितने आदमियों को जानते हो सबसे फ़ोन करके एक बार कंफर्मेशन ले लो कि ये आदमी समझने वाली कंडीशन में है भी कि नहीं है। और वो जब हो जाए तो उसके बाद उनकी एक बार, क्योंकि अगर मान लो तुम्हें मालूम है कि सरकार गलत कर रही है, तुमको पता है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, तो क्या तुम आने वाले टाइम में हमारे साथ में खड़े होगे अगर हम लोग करते हैं तो? अगर वो तैयार हो जाते हैं और मान लो 4 लोग करते हैं, मैं तो नहीं कहता कि ज़्यादा लोग करने हैं, उन 4 की ही मीटिंग बुला लो पहले। अब ये काम तुम दोनों ने तो कर लिया अपने अपने सर्कल से, अब वो 4 और हो गए। तुम दोनों के जोर लगाने से 4 ही आए, अब हो गए तुम लोग 6। तो जब 2 से 6 हो गए 3 गुना, तो अब 6 से 18 होने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब उनके पास भी वो समझने वाले लोग होंगे। श्रृंखला बनेगी, और श्रृंखला बनाओ तो ऐसे लोगों की बनाओ जो लोग आपके कॉन्सेप्ट को, अपने कॉन्सेप्ट को समझते हो, जिनको पता हो कि आपके साथ क्या इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। उसके 2-3 बड़े फायदे होंगे। एक तो हमें एग्जैक्ट पता होगा कि घर से उठ के निकलने वाले लोग कितने हैं, फिर हमें एग्जैक्ट मालूम होगा कि कल को हमारे साथ कुछ हो जाए तो ये लोग तो हमारे साथ होंगे ही होंगे। एक इससे भी बड़ी बात होगी कि हम जब घर से निकले हैं ना, तो इसका मतलब है हम अपनी जान हथेली पर रख के निकले हैं, तो कम से कम हमें पता तो हम किन के लिए जान दे रहे हैं। जो लोग बचना ही नहीं चाहते हैं, जो लोग पहले ही मरे हुए हैं, जो लोग लालच में इतने फंसे हुए हैं, आप उनके लिए जान देने जा रहे हैं और उसका कोई औचित्य नहीं है। भगत सिंह ने ऐसे लोगों के लिए जान दे दी जिनको आजादी का मतलब भी नहीं पता। ये पंगा हो रखा है कि ये लोगों को आजादी का मतलब पता होता तो हिम्मत है सरकारों की, ये कर देते। ये गुलामी की प्रक्रिया से दौड़ चले आए हमारे दादा परदादा, और हमारे वो लोग सोचते हैं कि सब कुछ कहना मानना सिखाओ, सरकारों का भी, माँ बाप का भी, मास्टरों का भी, सब कुछ। हम कहते हैं बगावती बनाओ,
सवाल पूछना सिखाओ, सवाल पूछेंगे हम तो भाई। तो वो लोग ढूंढने इम्पोर्टेंट है। तो पहला स्टेप ये लोग को इकट्ठा करो, वो फोन पे ही होगा, वो सड़क पे जाने की जरूरत नहीं है। एक बार मीटिंग अपनी बुलाओ, 2 दिन में कर लो ये काम, 3 दिन में कर लो, अपनी मीटिंग बुलाओ, कहीं ऐसी पार्क में बुला लो, और उस मीटिंग के बाद वहाँ से निर्णय लो कि ये पकड़ो पैम्फलेट और अब तुम शुरू हो जाओ, यही मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले तो यही स्टेप है। इवेंट का जहाँ तक बात आएगी, जब भी किसी के इन लोगों में से किसी के साथ अगर कुछ होता है, भाई जैसे मान लो एक आदमी फ़ोन करता है मुझे बुलंदशहर से, एक आदमी फ़ोन करता है मुझे हिसार से या कहीं से, वो मुझे फ़ोन करके कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे स्कूल में मेरे बच्चे के साथ में ज़बरदस्ती हो रही है, तो मैं क्या करूं? तो मैं उसको यही बोलता हूं, भाई अपनी लड़ाई शुरू कर। कह रहे जी आप आ जाओगे, तो मैं उनसे यही पूछता हूं मैं किस किस के आ जाऊंगा? भाई मैं नहीं आ सकता, लड़ाई शुरू करो, तुम्हें लड़ते हुए 2-1 दिन हो जाएंगे तो मैं पहुंच जाऊंगा, आवाज़ तेरी उसी दिन उठा दूंगा, तू जिस दिन नहीं। तो मैंने ऐसे देखा है, वो मैडम थी, उन्होंने बच्चों के लिए आवाज उठाई स्कूल में, और वही बच्चों के माँ बाप उसके साथ नहीं आए जब सरकार ने FIR करी उनके खिलाफ। हरियाणा वाला मामला है ना, वो टीम तो भगा दी, लेकिन उन्होंने FIR करा दी। अब अगर उन बच्चों के माँ बाप उस मैडम के साथ आके खड़े हो जाते तो हिम्मत बढ़ती आगे किसी और मैडम की। वो माँ बाप ही आगे नहीं आए, जिसके लिए उस बेचारी ने अपनी लाइफ को दांव पे रखा, अपनी नौकरी को दांव पे रखा, वही लोग आगे नहीं आए उनको बचाने के लिए। तो किस किस के लिए दौड़ने जाएंगे? हम घर से चल पड़ेंगे, पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, और वो जाके कह देगा जी हो गया समझौता हमारा, तो फिर सारा दिन वेस्ट, ना कहीं और कुछ काम कर पाए। तो इससे बचने का क्या तरीका है कि हमें मालूम है कि ये जो लोग हैं कम से कम 10 लोग, ये बिकेंगे नहीं। इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी तो सबसे पहले भागो इनके लिए। दौड़ने का फायदा उनके लिए है जिन लोगों को लड़ाई का मतलब पता है कि वो क्यों लड़ रहे हैं। उनके लिए कोई फायदा नहीं है जो खाम खाई बैठे घर में बैठे फोन खड़का देते हैं कि आके जनता सरकार मोर्चा बचाएगा उनको। जनता सरकार मोर्चा तो आपको तब बचाएगा जब आप बचने के लिए खुद तड़पोगे। ऐसे थोड़ी कि आप फोन कर दो लड़ाई हम शुरू करें, लड़ाई आपको शुरू करनी पड़ेगी, पीछे हम खड़े हैं। पहले खुद तो हाथ पैर मारो। हाँ, तो ये यहाँ से शुरू करो इस तरह से, और इस तरह से कार्य को बढ़ाओगे ना। जब पर्सनली मिलोगे उन लोगों से फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक भरोसा जगेगा। क्योंकि जब आप वहाँ बैठ के बात करोगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि कैसे लोग हैं ये। फोन पे तो 100 तरह की बात होती है। कभी कोई मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, लगा ये तो यार इस कंपनी का है, ये तो इस पार्टी का है, ये तो इस लोगों का है, ये तो ऐसे संगठन का है, ये तो ऐसा ही वैसा है। लेकिन जब आप मिलोगे, मिल के अपने विचार साझा करोगे, आराम से बैठ के 1-2 घंटा चर्चा करोगे और वहाँ से कुछ निष्कर्ष निकालोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे संगठन में रहने लायक नहीं है, ये रहने लायक है, इसके लिए लड़ा जा सकता है, इसके लिए गर्दन कटाई जा सकती है, इसके लिए हाथ कटाया जा सकता है, ये मालूम पड़ता रहेगा। तो इसलिए उनसे मिलो पर्सनली। एक तो ये रास्ता बनता है। दूसरा जो ये कर रहे हो व्हाट्सएप वगैरह पे, वो तो चलता ही रहेगा साथ में, लेकिन असली काम यही है। लड़ाई कागज़ों से ऊपर जा चुकी है, लड़ाई कानूनों से ऊपर जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इस टाइम पे मैनेज्ड है या कह लो कॉम्प्रोमाइज्ड है। सारी कोर्ट्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। सारे अधिकारी लालच में फंसे हुए हैं, उनको पता होते हुए भी वो आपको नहीं जगाएंगे। डॉक्टर्स उसी WHO के पढ़ाए हुए सिलेबस में हैं, वो आपको नहीं बताएंगे। टीचर्स अपनी नौकरी के चक्कर में और अपने स्कूल की मान्यता के चक्कर में बच्चों को नहीं बचाएंगे। बचाना आप ही को पड़ेगा, बचना आपको ही पड़ेगा, अपने ही लोगों को जगाना पड़ेगा। सड़क पे उतरने के अलावा रास्ता नहीं है। यहाँ देखो सिरोही में 10,000 लोग बता रहे हैं इकट्ठे होकर के DC को ज्ञापन देने आए, और उन लोगों ने उस ज्ञापन को देने को किस तरह से प्रचारित किया कि ये तो जैन मुनि और बणियों की लड़ाई थी, जैनों की लड़ाई थी। ये लड़ाई एक्चुअली जैनों की नहीं थी। वहाँ गड़बड़ क्या हुई, ये सिरोही वाले जो आदिवासी लोग हैं, ये इतने शरीफ और इतने भोले हैं कि वो उस टाइम 170 साल पहले किताबों में वो जैन मुनि लिख गए, और उन्होंने उसी को महाजन कहना शुरू किया, और उन्होंने उसी को बणिया बोलना शुरू कर दिया। तो अब वो क्या करते हैं, वो ये ऐसा बोलते हैं इन बणियों ने ये सब षड्यंत्र रचा हुआ है। एक्चुअली हमारा आदमी बणिया किसको समझता है, जो दुकानदार है या जो अग्रवाल या बंसल या कंसल। लेकिन ये लोग बणिया किसको बोल रहे हैं, रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड को बोल रहे हैं। ये जो बणिया बोलते हैं ना, हमने रात बैठे हम लोग जब कल हम वहाँ थे तो वहाँ हजारों लोग उसमें सभा में आए हुए और माइक से बोले इन बणियों ने ये कर दिया, इन बणियों ने ये कर दिया। मैंने उससे पूछा भाई ये बणिए कौन बणिए हैं? बोले वो जो वहाँ बैठे हैं समंदर पार बैठे हैं। मैं कहा ये अपने वाले, कहते नहीं नहीं ये नहीं, ये तो अग्रवाल, ये तो सब बढ़िया आदमी है। अरे भाई हम तो इन्हीं को बढ़िया बोलते हैं। तो वो बढ़िया शब्द अब ये आदिवासियों को नहीं पता ना दुनिया में किसको क्या बोला जा रहा है, क्या हो रहा है। तो ये लोग तो ये कहते हैं, ये एक्चुअली रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर को और जो ये 13 फैमिलीज हैं इनको ये बढ़िया बोल रहे हैं।
और इनको ये मालूम है कि इस चीज का प्रचार करने के लिए जो ये जैन मुनि है इनको भेजा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ जैन मुनीज। वही बोलते हैं दूर बैठो दूर रहो। ये मास्क ये जो लगाने वाला खेल है ये सारा जैन मुनीज का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट उनका ही, ये कॉन्सेप्ट ही उनका, तो उनके जरिए मतलब उधर से आके जैन मुनियों को इस काम पे लगाया गया था प्रचार के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, ताकि पैसे वाले लोगों को जोड़े। आप देखोगे जैन मुनि का जो सबसे बड़ा जो गांव शहर के अंदर जो सबसे बड़ा उनका साधक होगा ना, वो बहुत पैसे वाला आदमी होगा।